सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics and we will revise the chapter practical geometry. So students कुछ हम recall कर लें. We know that a triangle can be constructed only when any of the following group measurement have been given. यानी आपको मैं बता दूं, जैसे पहले हमने सीखा भी था कि एक ट्राइंगल तभी बन सकता है जब उसकी यहाँ जो नीचे लिखी हुई कुछ मेजरमेंट्स हैं दे रखी हो तभी बन सकता है। जैसे ऑल द 3 साइड्स अगर वो दे रखी हैं तो बन सकता है ट्राइंगल। देन 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन दीज 2 साइड्स, अगर 2 साइड्स दे रखी हैं और उनके बीच बनने वाला एंगल दे रखा है तब भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है ट्राइंगल की। 2 एंगल्स एंड साइड बिटवीन द 2 एंगल्स, यानी 2 एंगल्स के बीच की साइड दे रखी हो तब भी हो सकता है। एंड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन ऑफ इट्स लेग, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा हो और उसकी एक और अन्य भुजा दे रखी हो तब भी वो बन सकता है। देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें हमें सोच के उसका आंसर लिखना है। Try to construct a triangle PQR in which sides Q are 6 cm, P are 2 cm and PQ 3 cm. Recall the sum of two sides of a triangle is greater than third side. अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं तो ये ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो सकता। No, this triangle cannot be created because the sum of the two sides of the triangle is greater than the third side. Then only the triangle can be formed. और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक साइड 2 है और एक है 3, तो 2 + 3 वो थर्ड साइड्स के इक्वल होने चाहिए, उससे बड़े होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तो 5 ही आ रहा है, तो 5 जो है वो इससे बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता। देन इन अ ट्राइंगल ABC, if AB is equal to 3 cm, AC 5 cm and angle C 30 degree, then can we construct this triangle? No, the triangle cannot be formed because a triangle can be formed only if two sides and angle between these two sides is given. यानी एंगल तभी ट्राइंगल तभी बन सकता है जब 2 साइड्स और उनके बीच बनने वाला एंगल भी दे रखा हो। लेकिन यहाँ पर जो C है वो इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए ये AB है और ये AC है तो एंगल तो यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं हो सकता, 2 साइड्स के बीच में नहीं है ना, इसलिए। फिर सेम आंसर थर्ड का भी रहेगा, उसमें केवल एंगल चेंज हुआ है, तो इसमें भी यही लिखना है, नो अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फाउंड बिकॉज अ ट्राइंगल कैन बी फाउंड ओनली इफ 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन दीज 2 साइड्स इज गिवन। B इज नॉट द एंगल बिटवीन AB एंड AC, इसमें भी सेम यही होगा। Then fourth question, in a triangle ABC, if AC is equal to 7 cm, angle A 60 degree and angle B 50 degree, then can we construct this triangle? Oh yes, क्योंकि इसमें हिंट भी लिखा है use the angle sum property of triangle. So yes, we can construct this triangle as we are given the measurement of 2 angles. एंगल, और हमें ये पता है कि जो तीनों एंगल्स होते हैं A B C, इनका जो टोटल है सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो फिर निकाल सकते हैं, A का मेजरमेंट 60 है, B का 50 है, तो एंगल C का नहीं पता, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो फिर हम 180 डिग्री इधर रखेंगे और एंगल C का जब हमें वैल्यू निकालनी है तो ये 110 हो जाएगा, ये सामने जाके माइनस का बन जाएगा और इस तरह से हमारे पास एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो ये जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है। नाउ द टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए अब समय है प्रैक्टिस टाइम। प्रयास कीजिए, लेट्स डू प्रैक्टिस। तो जो पहला प्रश्न है वो है, प्रकार व रूलर की सहायता से एक त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें EF 7.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 7.5 सेंटीमीटर हो, DF 5 सेंटीमीटर हो और एंगल F यानी कि कोण F 60 डिग्री का हो। Using compass and ruler,
construct a triangle DEF in which EF is equal to 7.5 centimeter, DF 5 centimeter and angle F is 60 डिग्री। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। देखिए कई दूसरे चैनल्स में सिर्फ वो बिना उसी के स्क्रीन के ऊपर ही टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच के आपको समझा देते हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन की तरह ही सिखाना चाहिए, तभी आपको भी वो समझ में आएगा। नहीं तो आप भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचेंगे, आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी कैसे है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मैं लाइव करके दिखा रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में भी इस वीडियो को बिल्कुल ऐसे ही देख के करेंगे ना, तो आपको अच्छे से कंस्ट्रक्शन या रचना करना समझ में आ जाएगा। तो इसमें बोला है कि एक प्रकार चाहिए और हमें क्या चाहिए? रूलर चाहिए। रूलर का मतलब होता है स्केल। याद रखना, रूलर का मतलब स्केल होता है। अब करना क्या है? पहले तो आप ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया है ताकि आपको सही ढंग से नज़र आए, लेकिन आपने पेंसिल से इस कंस्ट्रक्शन को, इस रचना को करना है, और वो भी पॉइंटेड पेंसिल होनी चाहिए, नोक बनी हुई होनी चाहिए, तभी हमारी ज्योमेट्री की रचनाएं हो पाती हैं। तो चलिए देखते हैं पहले करना क्या है हमें। सबसे पहले हमें 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड या एक लाइन खींचनी है जिसमें EF, चलो हम उसको मान लेंगे EF। पहले हम 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। आपको नज़र आ ही रहा होगा लाइन कैसे खींचते हैं, मैंने पहले भी बताया। एक पॉइंट आप 0 पर लगाएंगे और फिर 7.5 कितना होता है? 7, ये रहा 7, और उसके बाद 5 लाइन गिन दोगे तो ये जो बीच की लाइन है ये 5 की लाइन है, ये हो गया 7.5। इसको आपने ज्वाइन करना है, मिलाना है आपस में, ये बन गई 7.5। आप नीचे इसके लिख भी सकते हैं 7.5 cm। अब बोला गया है इसका नाम EF रखना है, तो हमने इसका नाम EF रख दिया। अब ये बोला कि DF 5 सेंटीमीटर, वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन एंगल F 60 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, ये किसी चैनल में कहीं पर भी नहीं बताई गई कि 60 डिग्री का कोण आपको प्रकार से कैसे बनाना है, ये कहीं नहीं बताया गया। कैसे बनाना है देखिए, आपको करना क्या है, अब प्रकार की नोक F के पॉइंट पर रखनी है। देख लीजिए बहुत ध्यान से, और प्रकार को थोड़ा सा खोलिए और आप एक चाप लगाइए या एक आर्क लगाइए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्क और हिंदी में बोलते हैं चाप। और आप थोड़ा सा कॉपी को भी घुमा सकते हैं या प्रकार को भी थोड़ा सा पकड़ के इस तरह से आप घुमा सकते हैं और यहाँ तक लेकर आइए। ठीक है, ये कलर है ना थोड़ा सा, इस वजह से ऐसे हो रहा है। अब ये मैंने एक चाप लगा दी। अब क्या करना है, ये जो ये वाला बिंदु है, ध्यान दीजिए, ये वाला बिंदु, इस पे प्रकार की नोक रखोगे, प्रकार उतनी ही खुली रहने दोगे। अब देखिएगा, इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखनी है और जो पहली आर्क या पहली चाप आप लगाएंगे, ये 60 डिग्री का कोण होता है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और इसको जो अब हम रेखा को मिलाएंगे, आप इसको चाहे D से भी नाप के देख लेना, ये हमेशा 60 डिग्री का कोण बनता है। जो पहली चाप इस बिंदु से लगती है उसको हम, वो 60 डिग्री का ही होता है एग्जैक्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो ये पॉइंट मिल गया, इसको आपने मिलाना है, आपस में मिलाना है, और बहुत ध्यान से मिलाइएगा। इसलिए आपको बोला कि पॉइंटेड पेंसिल होनी चाहिए, और आप इसको इस बिंदु के साथ होते हुए मिला देंगे इस तरीके से। और आप D से नाप के देख लेना, ये आपका 60 डिग्री का ही कोण होगा, क्योंकि ये इधर की साइड बना है इसलिए उल्टा होता है। अगर मैं D को उल्टा रख के करूँगा ना, तो आपको पता चल जाएगा ये 60 डिग्री का कोण है। देखिए, मैं D को उल्टा रख के दिखा रहा हूँ क्योंकि हमें मेज़रमेंट फिर ऐसे लेना पड़ रहा है ना। देखो कहाँ पर जा रही है, अगर आप देख सकते हैं तो कौन सी कितने डिग्री की बन रही है, 60 नंबर लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखो। बन गया। अब करना क्या है, अब बोला गया, मान लो हम इस वाली लाइन को DF बनाएंगे, लेकिन DF बोला 5 सेंटीमीटर, तो आप अपने स्केल में अपनी प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोल लें, 5 पे रख के, और
ये वाला पॉइंट 0 तक ले आएँ। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे ना तो ये 5 सेंटीमीटर हमारी प्रकार हो जाएगी। ये 5 सेंटीमीटर हो गई। करना क्या है, फिर दोबारा F पर रखिए और यहाँ पर एक ऐसे चाप लगा दीजिए, आर्क लगा दीजिए और इस रेखा को जो अभी हमने बनाई है इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप इसको आगे तक बढ़ा लो। ठीक, इसका नाम रख दो D और फिर इस D पॉइंट से इस E को मिला लो। ये बन गया आपका त्रिभुज जो बोला गया था, ये बन गया ट्राइंगल जो कि इस रचना में बोला गया था ऐसे बनाना है। तो रचना को रचना की तरह ही सीखें, कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्शन की तरह ही सीखें। और ये लाइन आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो तीनों चीज़ें आ गई, EF भी आ गया, DF भी आ गया और 60 डिग्री का कोण भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा PQ खींचिए, इसके बाहर कोई बिंदु R लीजिए। प्रकार और रूलर की सहायता से PQ के समांतर व R से गुजरने वाली रेखा की रचना कीजिए। ड्रॉ अ लाइन PQ, टेक अ पॉइंट R आउटसाइड इट, ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू PQ एंड पासिंग थ्रू R यूजिंग कंपास एंड रूलर। तो देखिए ये कंपास है, ये रूलर है जिसको हम स्केल भी कहते हैं। तो हमें इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं दे रखी। तो स्केल की हेल्प से हम इसको करेंगे। ऐसे हम स्केल रखें यहाँ पर। अब हमें एक लाइन खींचनी है क्योंकि मेजरमेंट तो दे ही नहीं रखी। तो ऐसे आप एक लाइन खींच दीजिएगा इस तरह से। फिर हमें इसका नाम रखना है, तो इसका नाम हम रख देते हैं PQ। फिर एक हमें R पॉइंट लेना है, R बिंदु लेना है जो आउटसाइड पे लेना है। आउटसाइड पे कहीं पर भी ले लीजिए। ये हमने ले लिया R और ये लिख दिया। अब PQ पर भी एक हम बिंदु और ढूंढ लेते हैं, एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। इसका नाम हम S रख देते हैं और R और S को आपस में ज्वाइन करेंगे, आपस में मिला देंगे इस तरीके से। फिर क्या करना है, देखिए S को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगानी है, एक चाप लगानी है। आप कितनी भी मेजरमेंट की अपने प्रकार खोल सकते हैं, मैंने इतनी खोल रखी है। तो आप S को सेंटर माने और इस तरह से थोड़ा सा एक चाप या आर्क, इंग्लिश में आर्क कहते हैं, लगाइए इस तरह से। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर भी पॉइंट मिल गए, उनका नाम हम रख सकते हैं। मान लीजिए W और X हमने इसका नाम रख दिए, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। फिर W और X के बीच की दूरी जितनी है उतनी आपको प्रकार खोलनी है इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए मैंने इतनी खोली है, ये इतनी प्रकार खुल गई है। अब R को सेंटर मानते हुए बिल्कुल ऐसी ही आर्क, एक ऐसी ही चाप आपको लगानी है। आप दूसरे हाथ की भी हेल्प कर ले सकते हैं। इस तरीके से आप एक आर्क या चाप लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक आपको पॉइंट मिल गया जिसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, A भी रख दीजिए। अब A को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगानी है, इस तरह से आर्क लगानी है। यहाँ पर एक आर्क लगाएं या चाप लगाएं इसको काटते हुए, पहली वाली चाप को। और ये जो दो पॉइंट मिल गए, आप इनको आपस में ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दो। बिल्कुल ध्यान से, पेंसिल जो पॉइंटेड होनी चाहिए और ऐसे एक लाइन खींच दी। ये जो है लाइन जो है ये पैरेलल है PQ के। किसके है? PQ के पैरेलल है। तो इस तरह से हमें ये PQ के पैरेलल लाइन बनानी है जो R से गुजरेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए।
एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, आप इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।